हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है पॉलिटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हमने उस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर किए थे। वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन यानी कि 30% कवर करेंगे दोस्तों। ये भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 वो और 30 ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 50 क्वेश्चन को दोस्तों आपको अवश्य ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको बताए हैं। देख सकते हो जो 21 क्वेश्चन है यानी कि 20 वो है। यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। यानी कि कौन से अनुच्छेद में आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आपातकाल भी 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों 352 में, 56 में और 60 में ये तीनों ही प्रकार के अलग अलग दिए गए हैं। इस प्रकार आप इनको याद कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए दोस्तों इसको आप अवश्य रीड कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा या फिर वित्त आयोग द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो दोस्तों विशेष दर्जा देता है नहीं, विशेष दर्जा देता था। यहाँ पर दोस्तों आप था कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि दोस्तों ये अनुच्छेद हटा दिया गया है। मतलब जम्मू कश्मीर को कौन सा राज्य, सॉरी दोस्तों, जम्मू कश्मीर को राज्य को कौन सा अनुच्छेद विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 370 था वो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, लेकिन दोस्तों अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 16, 15 या फिर उद्देश्य का प्रस्तावना में। तो दोस्तों सामाजिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित करते हैं, सॉरी दोस्तों निलंबित रहते हैं। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री खान खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है। यानी कि दोस्तों वो इन फैक्ट्री खान खतरनाक काम में नियुक्त नहीं किए जा सकते, इनमें काम नहीं कर सकते हैं। कितने साल के बच्चे तक। तो दोस्तों 14 साल से नीचे के बच्चे या 14 साल के बच्चे दोस्तों किसी भी खतरनाक काम में या फिर फैक्ट्री में या फिर किसी भी खदान में काम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 में। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है वो देता है, अधिकार देता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप इसको पढ़ लो। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण तथा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनाने के लिए
या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3, 4, 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। आप इसको एक बार और रीड कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है। संविधान के किस उपबंध ने। ऑप्शन है सूची 1 अनुसूची 7, सूची 3 अनुसूची 7, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत या आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियाँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 20 वो क्वेश्चन जोड़ दिए जाएँ तो ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे ये दोस्तों 13वां क्वेश्चन है और 20 वो मिलाए जाएँ तो 33वां क्वेश्चन है। संविधान में कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, इसका ऑप्शन दिए गए हैं कानून बनाना, कानून का निष्पादन करना, कानून का न्याय निर्णय, कानून को लागू करना। तो दोस्तों कानून का न्याय निर्णय न्यायपालिका का काम होता है। दोस्तों न्यायपालिका यानी कि हमारी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हो गए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस प्रकार प्रसारित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की आकस्मिक निधि को, भारत की संचित निधि को, वित्त आयोग को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। तो दोस्तों ये भी है नहीं था कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता था। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कवर कर दिया है। उसमें ऑप्शन में 370 था और क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर दिया था। यहाँ पर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया है और क्वेश्चन में 370 पूछ लिया है कि किस राज्य पर लागू होता था 370 अनुच्छेद। तो वो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता था। दोस्तों अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था। जो विभिन्न शक्तियाँ वो प्रदान की गई थी जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग था, लेकिन दोस्तों ये अब हटा दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ऑप्शन आप रीड कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है अनुच्छेद 14। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, अभी यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। दोस्तों 6 स्वतंत्रताओं को, भारत में जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 40 नंबर का क्वेश्चन है और वैसे आज की इस वीडियो का ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। भाषा। दोस्तों भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 15 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। ऑप्शन में दिए गए हैं राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है। सभी राज्यों की समानता, जनसंख्या के आधार पर, राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। इसका ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष है। तो दोस्तों संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद को भंग सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। दोस्तों एमिकस क्यूरियड कौन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मुकदमेबाजी में किसी अंतरायक का वकील,
न्यायालय का मित्र, जनहित में मुकदमा लड़ने वाला या प्रतिवादी का वकील। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय का मित्र। अब दोस्तों जो हमारा आज की इस वीडियो का 26 क्वेश्चन है वो है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर या फिर दोस्तों कुल जनसंख्या के उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या फिर रंग के आधार पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई है। दोस्तों धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी को भी मान्यता नहीं दी गई है, ना ही धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा संविधान में बताया गया है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? दोस्तों शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई थी? 1962 से दोस्तों, 1962। अब दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का वो है, लेखानुदान का अर्थ है? ऑप्शन आप रीड कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने संविधान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। हमने दोस्तों पार्ट फर्स्ट बनाया था, उसमें 20 क्वेश्चन कवर किए थे, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। 38, 20 टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में यदि पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।